आप तब तक अच्छे इंसान हैं जब तक लोगों को आपसे फायदा हो रहा है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आ ही जाती है। हर चीज उठाई जा सकती है शिवाय गिरी हुई सोच के। जहां नाराजगी की कदर ना हो वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग अपनी अक्कड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो उसे आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि रखे गए रिश्ते से कभी सुकून नहीं मिलता। मत छोड़ उसको उसके हाल पर, क्या पता उसके पास तेरे सिवा कोई ना हो। करीब उसके रहो जो तुमसे दूर ना रह सके। जो हमारे जज्बातों की कदर ना कर सके उनके पीछे पागल होना प्रेम नहीं, बेवकूफी है। जूते और रिश्तेदार बार बार अगर दुखी करे तो समझ लेना कि अब वो आपके किसी काम के नहीं रहे। जहां से अहंकार नहीं जाता वहां से रिश्ते चले जाते हैं। सच में साथ निभाने वाले कभी कोई बहाने की तलाश नहीं करते। औलाद साथ छोड़ देती है लेकिन हम सफर जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक साथ निभाता है। रिश्ते सिर्फ मन से होनी चाहिए, मतलब से नहीं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। दिलों में वही बसते हैं जो दिल के साथ हो, क्योंकि सुई में वही धागा जा सकता है जिस धागे में कोई गांठ कट ना हो। बिना मतलब का रिश्ता निभाना हर किसी के वश की बात नहीं। मतलबी लोगों से रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। रिश्ते हमेशा इस कदर मजबूत करें कि भले ही जड़ें कट जाए लेकिन रिश्ता आपको गिरने ना दे। रिश्ता कोई भी हो उसमें एक दूसरे का सम्मान बेहद जरूरी है। जब किसी रिश्ते में जीत और अक्कड़ आ जाती है तो ये दोनों जीत जाते हैं और रिश्ता हार जाता है। कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। 4 दिन भी नहीं निभा सकते हो किरदार जो पिता जिंदगी भर निभाता है। औलाद के लिए बाप वहां भी हाथ फैला देता है जहां वो पांव भी रखना पसंद नहीं करता। जिस रिश्ते में पल पल की घुटन हो उस रिश्ते से पीछे हट जाना ही बेहतर है। कभी अगर पैसे और रिश्ते में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा रिश्ते को चुनना, क्योंकि पैसा तो आते जाते रहेंगे लेकिन रिश्ता कभी लौट कर वापस नहीं आता। आपकी कदर वो करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वो नहीं जिसे आप मोहब्बत करते हो। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों की जरूरी समझता है। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, वो आपको एक दिन अजनबी होने का एहसास दिला ही देगा। जब किसी को आपके रोने से फर्क ना पड़े तो समझ लेना वो मजबूरी में रिश्ता निभा रहा है। रिश्ते वक्त मांगते हैं और लोगों के पास वक्त की बहुत कमी है आजकल। कमाना तो पड़ेगा ही मेरे दोस्त, महंगाई का जमाना है और रिश्ता सिर्फ मुनाफा देखते हैं। उन रिश्तों का टूट जाना ही बेहतर है जिन रिश्तों में आप खुद टूटे रहते हैं। कोई रिश्ता अगर आंसू साफ करने के बजाय आंसू देने लग जाए तो समझ जाओ उस रिश्ते ने अपनी उम्र पूरी कर ली। इंसान वक्त उसी को देता है जिसे वह देना चाहता है, बाकी सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। रिश्ता कोई भी हो बेकार है जब तक उसमें इज्जत और यकीन ना हो। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते और दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए हुए रिश्ते शमशान तक चलते हैं। बदली हुई चीजें भले ही अच्छी लगती हैं, लेकिन बदलते हुए आपने कभी अच्छे नहीं लगते। जहां रिश्ते हवाओं से बनाने की आदी हो वहां अपने तो होते हैं पर अपनापन नहीं होता। रिश्ते निभाना तो कोई उस बूढ़े घर से सीखे जो खंडार बन के बाद भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। किसी को छोड़ना तो आसान होता है लेकिन भूलना बहुत मुश्किल होता है। एक बात हमेशा याद रखना, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है।
प्यार तो दिल से किया जाता है, जिस्म से तो बस मतलब पूरे किए जाते हैं। जिंदगी में अहमियत सिर्फ उसी को देना जिससे तुम्हारी असली कीमत पता होती है, क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। जो इंसान हमेशा दूसरों का साथ देता है, अक्सर अपने बुरे वक्त में वो अकेला रह जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश सिर्फ वही लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह का उम्मीद करना बेकार है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। जब आपका वक्त बुरा चल रहा होता है, तभी असल में पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। ये मतलब कि दुनिया है साहब, यहां कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की तो बात छोड़ो, यहां तो अपना भी अपना नहीं होता। जब जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं, तब तो दुनिया को अच्छे लगते हैं, पर एक आध बार भी सच्ची हकीकत बयान कर दे तो सबसे बुरे लगने लगते हैं। ना साथ है किसी का, ना साथ है कोई, ना हम है किसी के, ना हमारा है कोई। मतलब इस जमाने में कोई किसी का नहीं होता। तभी तो ये दुनिया दिखाती शहद है लेकिन पिलाती जहर है। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं हो। उन्हें तो फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कोई किसी का नहीं होता। गांठ बांध लो इस बात को, जब पैसों से जेब भरी होगी तेरी, लोग तभी हाथ थामेंगे तेरे। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी के तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। सबसे मुश्किल रास्ता वो होता है जब आपको अकेले चलना पड़ता है, लेकिन वही रास्ता आपको बहुत मजबूत बनाता है। किसी भी चीज की सुंदरता और शुद्धता देखने वाले की आंख पर निर्भर करती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वो कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। मनुष्य को हमेशा मौका ही नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं, बल्कि जिंदगी तो खुद को बनाने में है। अगर कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौती और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का सत्य भी है। एक शांत समुद्र में नाव कभी भी कुशल नहीं बन पाता। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। किसी ने क्या खूब ही कहा है, मुसीबत आए तो यह मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बस यह देखना कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती जनाब, बस बेहतरीन वक्त पे कबूल होती है। आगे बढ़ने वाले कभी किसी को नीचा नहीं गिराते और दूसरों को नीचा गिराने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लोगों के मन की नहीं, अपने मन की सुनो। दुनिया को छोड़ो, सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईना में दिखते हो। कमजोर कोई नहीं होता, सब वक्त का खेल है साहब। नसीब वो देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वो देगी जो आपको चाहिए होगा। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही होता है। घमंड शराब की तरह है, आपके अलावा सबको पता है कि आपको चढ़ गई है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। दुआएं लेना उसी से जो दुआएं दिल से दे सके, जो रिश्तों का मोल समझ सके। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। खुश रहा करो यार,
आधी बीमारी तो खुश रहने से ही ठीक हो जाती है। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। इज्जत और लठ दोनों तैयार रखो, जो जिसके लायक हो उसे दे दिया करो। जिंदगी में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वह आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई नहीं समझ सकता। मकड़ी भी उतना नहीं उलझती आपने बनाए हुए जाल में, जितना इंसान उलझता है आपने बुने हुए ख्यालों में। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब यह रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रुठ जाए उसे कभी मनाना मत। समझे बिना किसी को पसंद मत करना और समझे बिना किसी को खो भी मत देना। मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। अगर जीवन में सफल होना है तो ये 5 बातें हमेशा याद रखना। पहले, खुद पर विश्वास करो। दूसरी, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तीसरी, बाकी काम से ज्यादा अपने लक्ष्य को महत्व दो। चौथी, समय की कद्र करो। और पांचवी, हार जीत के परे निरंतर प्रयास करो। लोगों से डरना छोड़ दीजिए। इज्जत ईश्वर वाला देता है, लोग नहीं। ताकत, सत्ता, जवानी सबकी एक एक्सपायरी डेट होती है, इसलिए हमेशा विनम्र रहिए। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारी कर्म ही हमेशा सजा देती है। जैसे मार्ग पर हम चलते हैं वैसे ही मंजिल हमें मिलती है। गुनाह जब करना तो जरा हिसाब रखना, लौट कर आएगा शव, इतना ख्याल रखना। अकेला जरूर हूं पर मतलब की खातिर कभी किसी के पैर नहीं पड़े। ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को ना दुखा दे यूं ही, इस जमाने की बेरुखी वक्त के साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खिलौना बन जाती है और आटा नरम होकर रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। किसी चीज की सिर्फ चाह रखने से कुछ नहीं होता, तुम्हें उसे पाने की भूख भी होनी चाहिए। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें मौन ही रहना चाहिए, क्योंकि अधूरा सत्य से पूर्ण झूठ कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, भरे नादान हो साहब। जहर की शीशे में दवा ढूंढ रहे हो। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोश भी बेहतरीन होती है। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुकिए, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। तजुर्बा कहता है रिश्तों में फासला रखिए, ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती है। अपनों से सिर्फ उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत दोनों बरकरार रहे। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत का क्या, आज है कल नहीं है। उसूलों पे चलती है अपनी दुनिया, जो वफादार नहीं वो अपना यार नहीं। मुझ में 1000 खामियां हैं, माफ कीजिए, पर अपने आईने को भी साफ कीजिए। ख्वाहिशें बादशाह को भी गुलाम बना देती है और सब्र गुलाम को भी एक बादशाह बना देता है। कर्ज चुकाया जा सकता है पर एहसान चुकाने का कोई उपाय नहीं होता। लक्ष्य पाने के लिए घर से निकलना पड़ता है, बस ख्वाब देखने से मंजिल नहीं मिला करते। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वो थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। जाते ही शमशान में मिट गई सारी लकीर, पास पास जल रहे थे राजा और फकीर। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार ये मुमकिन नहीं, मेरा भी अपना वजूद है कोई आईना नहीं।
शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। जिसके साथ बात करने से खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए, वही तो अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। जो सोचा था वो हुआ नहीं, और जो हो रहा है वो कभी सोचा भी नहीं। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, या तो दिल के या आंखों के। इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। कोई पल भर में ही दिल जीत लेता है और कोई सालों साल रहकर भी जीत नहीं पाता। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्म का फल तो भगवान को भी भोगना है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने के लिए दौड़ रहा है तो कोई इसे पचाने को। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपेक्षाएं या कामनाएं कीजिए कि वो वैसा हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। बीते हुए कल, अवशोष और आने वाले कल की चिंता, ये ऐसे दो छोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को ही चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाए तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चले जाएं तो मुक्ति हो गई। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास। हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचार का भी होना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में ही शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीव को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी उस समय सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे, इसे सभी याद रखते हैं। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिससे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। संसार में केवल मनुष्य ऐसा मात्र प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपकी जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो आसमान की तरफ देखना, वहां वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा ही रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना ही आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उनकी जिंदगी में कितनी उलझने हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, और बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। स्वार्थ का पता उससे नजदीकियां बढ़ाने पर चलता है, उन्हें स्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ाने पर चलता है। छोटे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को भी चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है।
आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। दो ऐसी चीजें हैं जिनको देने से किसी को कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जिस व्यक्ति के पास संयम और ताकत है उस व्यक्ति से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के पास संयम की ताकत है उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक कड़वा सच, जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, पर आपसे जब नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। पढ़ाई करने से आधा जीवन गुजार देते हैं लोग और सीखते क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का ही परिवर्तन तुम्हारे दुखों का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआएं वहां काम आती है जहां पैसा कभी काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों की असलियत और अहमियत इस बात से तय की जाती है कि आप कितने मशहूर और आप कितने बदनाम हैं। आपकी कामयाबी और नाकामयाबी कितनी है। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालत बिगड़ने पर भी या समय कठिन आने पर भी आपका रिश्ता नहीं बिगड़ता। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवार पर भी बहुत लिखी होती है। समय जब पलटता है तो सब पलटकर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी न कभी जरूर बदलता है। जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती हैं। मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती है, और इन्हीं सांसें और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस अच्छे कर्म करते रहिए। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी दिन बदलेंगे। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकेंगे, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे मन से करो, उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बदलिए, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। रुठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। किसी के भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूल को भी गिन लेनी चाहिए। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में कम आएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। वह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, ना कि दूसरों से, क्योंकि सुधरना मुझे है
उनको नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख, और जिसे अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं। उन लोग के लिए मुश्किल है जो इनका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने के लिए ज्यादा खर्च नहीं होता है, लेकिन हम कितने सुखी हैं ये लोगों को दिखाने में ज्यादा खर्च होता है। शरीर से कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उनके विधाएं, उनकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये शव है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। धोखा और छल को इंसान माफ जरूर कर सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता। एक बार एक महात्मा अपने आश्रम में एक पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, महात्मन, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूं। मैं प्रतिदिन परिश्रम करता हूं, लेकिन आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूं। युवक की परेशानी को महात्मा जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, इसके बाद मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दोहराते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा सा कुत्ता थकान से जोर जोर से हो हाँफ रहा था। इस पर महात्मा ने पूछा, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं आई? युवक बोला, महात्मा, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यह अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना थक गया। तभी महात्मा ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का भी तो उत्तर यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है। परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़ करके अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो, और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। हम भी इस कहानी के कुत्ते के सामान दूसरों को फॉलो करने में लग जाते हैं। अगर आपका मित्र डॉक्टर है तो आप वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि हो या ना हो। ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। हमें सफलता मिलती नहीं, इसलिए कभी दूसरों को फॉलो मत कीजिए। अपना लक्ष्य खुद बनाइए और उसके पीछे पूरी लगन से लग जाइए। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था। दुनिया को तो प्यार का सही मतलब जो समझाना था। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की अच्छाइयों की पूर्ति करे, क्योंकि इंसान की अच्छाइयां एक समुद्र के समान होती हैं जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए
वे असंतुष्ट ही रहेगा। स्वार्थ में रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार है तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं। जीवन में मुस्कुराते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है।